नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण में कर्म कारक चल रहा है, तो उसका क्रमशः अध्ययन करते हुए आज अगला सूत्र देखते हैं। गौड़े कर्मणि दुह्याचे दुह्यादे प्रधाने निह्रियकृष्वहां विभक्ति प्रथमा ज्ञेयां द्वितीया च तद अन्यता। गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निह्रियकृष्वहां विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तद अन्यता। इसमें निह्रियकृष और वह ये प्रधान कर्म में लगते हैं, ये कर्म है। तो व्याख्या देखते हैं। पूर्व कही हुई द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में अब देखते, बहुत पतला चल रहा था तो वही ये थोड़ा मोटा कर लें। अब देखते हैं। पूर्व कही हुई द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में दुह से लेकर के मुस तक ये गौड़ कर्म में और निह्रिय कृष वह के प्रधान कर्म में प्रथमा लगाते हैं। ये उसी दुह से मुस तक हो रहा है, जो दुह याच पच दंड रुद्ध जो पीछे पढ़ चुके हैं अकथित तंचा में, उसका यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो वहाँ पर गौड़ कर्म में और निह्रिकृष वह वे के प्रधान कर्म में प्रथमा लगाते हैं। शेष कर्म में अर्थात दुह से मुस तक के प्रधान कर्म में और निह्रिकृष वह के गौड़ कर्म में द्वितीया होती है। दुह से मुस तक के प्रधान कर्म में और निह्रिकृष वह के गौड़ कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, कर्तृवाच्य में इधर दिया गया है और इधर कर्मवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में होगा जैसे गोपा धेनु पयो दोग्धि, और कर्मवाच्य में होगा गोपेन धेनु पयो दुह्यते। तो कर्तृवाच्य में धेनुम जो है वो द्वितीया विभक्ति में है, और यहाँ कर्मवाच्य में वही यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। तो गोपेन धेनु पयो दुह्यते। अगला है, देवः समुद्रम सुधाम ममंथु, अर्थात और इधर कर्मवाच्य में है देवई, तृतीया में देवई समुद्रः सुधाम ममंथे। अगला है उदाहरण, इसमें कर्तृवाच्य में सो अजाम ग्रामम नयति, सो अजाम ग्रामम हरति, सो अजाम ग्रामम कर्षति। इसी तरह सो अजाम ग्रामम नयति वाह, अर्थात तीनों का हरति कर्षति वाहति तीनों ऐसे होगा। सो अजाम ग्रामम नयति हरति कर्षति वाहति वाह। और इधर होगा कर्मवाच्य में स जो यहाँ पे प्रथमा में है, यहाँ पर तृतीया में होकर के तेन अजह, ग्रामम यहाँ द्वितीय में है तो अजह यहाँ प्रथमा में हो गया। अजाम यहाँ द्वितीय में है तो यहाँ पर अजह प्रथमा में हो गया। अजह ग्रामम नीयते ह्रियते कृष्यते उह्यते वा होगा। और जैसे हो गया, एक मिनट, एक उदाहरण और देख ले। गोपालः गाम पयः दोग्धि। तो इसका ये कर्तृवाच्य का है, और कर्मवाच्य में होगा गोपालेन गौ
दुह्यते, ये कर्मवाच्य का हो गया। तो गौ यहाँ जो है यहाँ पर प्रथमा में हो गया है कर्मवाच्य में, और कर्तव्यवाच्य में जो है वो गाम द्वितीया में है। तो गौड़ कर्म में गाम को कर्मवाच्य में गौ प्रथमा विभक्ति होकर के गोपालेन गौ पया दुह्यते बना। ये यहाँ पर द्विकर्मक धातु दुह जो है वो प्रधान कर्म पया, और गौड़ कर्म जो है वो गाम है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, सूत्र देखते हैं। गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अड्य कर्ता साहड़व कर्म। गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अड्य कर्ता साहड़व कर्म। ये सूत्र क्या कहता है? गत्यर्थक धातु जैसे गम या इड़ हो, अर्थात ऐसी धातु जिनका अर्थ जाना हो, गत्यर्थक हो, वो गम या इड़ आदि हो। और अगला क्या है? ऐसी धातुएं जिनका अर्थ कुछ समझना या ज्ञान प्राप्त करना हो, अर्थात बुद्ध्यर्थक हो, जैसे बुध धातु अर्थात जाना, ज्ञा धातु जानना, बुध मतलब जानना और ज्ञा धातु मतलब जानना, विद धातु माने भी जानना होता है। और अगला है ऐसी धातुएं जिनका अर्थ खाना हो, अर्थात भोजनार्थक हो, या प्रत्यावसानार्थ अर्थात भोजनार्थक या प्रत्यावसानार्थ भी कह सकते हैं, फिर खाने अर्थ में भी ले सकते हैं। भक्ष धातु और भुज धातु हो। और चौथा पॉइंट है ऐसी धातुएं जिनका कर्म कोई शब्द हो, जिनका कर्म कोई शब्द हो, अर्थात शब्द कर्म धातुएं, जैसे पठ अर्थात पढ़ना, उच्चर अर्थात उच्चारण करना या बोलना आदि धातुएं। और पांचवा है ऐसी धातुएं जिनका कोई कर्म ना हो, ऐसी धातुएं जिनका कोई कर्म ना हो, अकर्मक धातुएं जिनका कोई कर्म न हो वे अकर्मक धातुएं कहलाती हैं, जैसे उत्तिष्ठ अर्थात उठना, आस बैठना आदि धातुएं। इनका साधारण दशा अडिजंत अर्थात अप्रेरणार्थक में जो कर्ता रहता है वो डिजंत अथवा प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। जो अडिजंत का कर्ता रहता है वह डिजंत अवस्था में या प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है, अर्थात जो अप्रेरणार्थक का करता है वो प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है, अथवा जो अडिजंत का करता है वो डिजंत अवस्था में कर्म हो जाता है। इतना इसमें बताया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि अडिजंत का कर्ता अडिजंत में कर्म हो जाता है, अथवा अप्रेरणार्थक, चाहे अडिजंत कहो चाहे अप्रेरणार्थक कहो, बात एक ही हुई। तो अप्रेरणार्थक का कर्ता जो है वो प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे शत्रुन अगम्यत स्वर्गम वेदार्थम। तो यहाँ पर जो है वो अडिजंत का दिए हुए हैं। वेदार्थम स्वान वेदयत आशाक्ष अमृतम देवान वेदम अध्यापयद विधिम आश्रयत शलिले पृथ्वीम यह साह में श्रीहरि गति। अर्थात जिन श्रीहरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, आत्मियों को वेद का अर्थ समझाया, देवताओं को अमृत खिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, पृथ्वी को जल में बिठाया, वही मेरे शरणदाता। ये जो ऊपर श्लोक की तरह दिए हुए हैं ये उसी का यहाँ पर अर्थ दिए हैं।
यहाँ देखते हैं क्या दिए। सामान्यतः प्रकृत दशा का कर्ता ऋजंत या प्रेरणार्थक क्रियाओं में कारण होता है और तृतीया में रखा जाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं में कारण होता है और वह तृतीय विभक्ति में रखा जाता है और तृतीया में रखा जाता है। जैसे रामो भार्याम त्यजति का प्रेरणार्थक होगा रामेण भार्या त्याज्यति होगा। जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो करण होता है और तृतीया में होता है। जैसे रामो भार्याम त्यजति का प्रेरणार्थक होगा रामेण भार्या त्याज्यति। यहाँ पर देखते हैं, जैसे साधारण दशा या साधारण रूप में यह अड़िजंत, साधारण या अड़िजंत है और ये अड़िजंत है। तो अड़िजंत का देखते हैं, ये गत्यर्थक धातु का है, गत्यर्थक धातु का। जैसे सत्रवा स्वर्गम अगक्षण, या जैसे सत्रवा स्वर्गम अगक्षण, ये अड़िजंत का हुआ। तो अड़िजंत में जो है सत्रवा का यहाँ स्वर्गम, अगक्षण का प्रेरणार्थक में होगा शत्रुन स्वर्गम अगम्यत। और दूसरा है बुद्ध्यर्थक में, ये बुद्धि अर्थ में हुआ, ये गति अर्थ में, ये बुद्धि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो स्वे वेदार्थम अविदुः का होगा स्वान वेदार्थम अवेदयत। स्वे वेदार्थम अविदुः का स्वान वेदार्थम अवेदयत होगा। तो यहाँ पर कर्म कारक होकर के स्वान वेदार्थम अवेदयत बना। यहाँ पर कर्ता विद धातु को ऋजंत करने पर जो है कर्म के रूप में बदलकर श्वान हो गया है। ये जो स्व का रूप है वो सर्व धातु के समान होता है। और यहाँ पर विद धातु का जो कर्ता है वो श्वान है। अगला है देवा अमृतम आसनन। तो ये अड़िजंत में हुआ देवा अमृतम आसनन, और यहाँ प्रेरणार्थक के अड़िजंत अवस्था में हुआ देवान अमृतम आशयत। देवान अमृतम आशयन, और अप्रेरणार्थक या अड़िजंत में देवा अमृतम आसनन हुआ। ये था प्रत्यवसानार्थ या भोजनार्थक देवा अमृतम आसनन का, ये उदाहरण था भोजनार्थक या प्रत्यवसानार्थक का। अब अगला देखते हैं, ये है शब्द कर्मक धातु। शब्द कर्मक का उदाहरण है विधि वेदम अध्ययत। ये अप्रेरणार्थक या अड़िजंत में और प्रेरणार्थक या अड़िजंत अवस्था में होगा विधिम वेदम अध्यापयत। विधिम वेदम अध्यापयत शब्द कर्मक धातु का है, विधि वेदम अध्ययत, और प्रेरणार्थक में होगा विधिम वेदम अध्यापयत। अर्थात यहाँ पर अश धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आसनन रूप हुआ है। अश धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आसनन हुआ यहाँ पर वेदम अमृतम आसनन में, ये लंग लकार का रूप है प्रथम पुरुष बहुवचन का आसनन। और विधि वेदम अध्ययत, अध्ययत को प्रेरणार्थक में अध्यापयत करने का अड़िजंत अवस्था का कर्ता कर्म में होकर के विधि वेदम अध्यापयत बना है। यहाँ पर विधि वेदम अध्यापयत अड़िजंत अवस्था का कर्ता कर्म में होकर के विधि वेदम अध्यापयत बना। और अकर्मक देखते हैं, अकर्मक धातु। अकर्मक धातु में
पृथ्वी सलिले आस्त, और प्रेरणार्थक या अडिजंत अवस्था में होगा पृथ्वीम सलिले आशयत, पृथ्वीम सलिले आशयत। ये अकर्मक धातु का है। आस्त को प्रेरणार्थक आश धातु को लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन करने पर ये आस्त आशयत बना, पृथ्वीम सलिले आशयत। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आशयत बना। इसमें सिर्फ उदाहरण ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो गद्यार्थक में एक सेकेंड एक बार फिर से देख लेते हैं। गद्यार्थक में होगा शत्रुवा स्वर्गम अगच्छन, और प्रेरणार्थक या अडिजंत अवस्था में होगा शत्रुन स्वर्गम अगम्यत, और अडिजंत में होगा, यह बुद्ध्यर्थक में है, स्वे वेदार्थम अविदु, और अडिजंत अवस्था में होगा स्वान वेदार्थम अवेदयत, और अडिजंत अवस्था में ये प्रत्यवसानार्थक या भक्षणार्थक या भोजनार्थक जो भी बोले देवा अमृतम आसनन, और यहाँ पर होगा अडिजंत अवस्था में होगा देवान अमृतम आश्रयत। और अगला है सद्य कर्मक धातु विधीय वेदम अध्येत या ये अडिजंत का है, और अडिजंत अवस्था में होगा विधिम वेदम अध्यापयत। अडिजंत अवस्था में अकर्मक धातु पृथ्वी सलिले आस्त, और अडिजंत अवस्था में होगा पृथ्वीम सलिले आशयत। नीचे देखते हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया है। सूत्र में अकर्मक धातुओं का तात्पर्य उन्हीं धातुओं से है जिनका देश काल इत्यादि से भिन्न कर्म संभव नहीं है, जिनका देश काल इत्यादि से भिन्न कर्म संभव नहीं है, उन धातुओं में नहीं जो कर्म के अविवक्षित होने के कारण अकर्मक रूप में प्रयुक्त होती हैं। अतएव माशम आस्ते देवदत्ता का प्रेरणार्थक प्रयोग होने पर देवदत्ता कर्म हो जाएगा। माशम आस्ते देवदत्ता, यहाँ पर प्रेरणार्थक प्रयोग होने पर देवदत्ता कर्म हो जाएगा। जैसे माशम आशयति देवदत्तम, माशम आशयति देवदत्तम, परंतु पचयति देवदत्ता का पाचयति देवदत्तेन ही होगा, पाचयति देवदत्तम नहीं होगा। पचयति देवदत्त का पाचयति देवदत्तेन ही होगा, ना कि पाचयति देवदत्तम, देवदत्तम नहीं होगा, देवदत्तेन ही होगा यहाँ पर। अगला है, दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है। सूत्र में अड़ि अर्थात अडिजंत का ग्रहण करने का तात्पर्य यह है कि यदि अडिजंत का कर्ता भी किसी अन्य से प्रेरित होकर के प्रेरित करता है, किसी अन्य से प्रेरित होकर के प्रेरित करता है, तो वह कर्म नहीं कर, तो वह कर्म या द्वितीयांत नहीं होगा। या किसी अन्य से प्रेरित होकर के प्रेरित करे तो वहाँ पर कर्म नहीं होगा, अपितु तृतीयांत ही प्रयुक्त होगा, अपितु तृतीयांत ही प्रयुक्त होगा। जैसे गच्छति यज्ञदत्ता, यदि इस वाक्य का कर्ता यज्ञदत्ता है तो देवदत्त से प्रेरित होता है तो वह कर्म होकर के द्वितीय में रखा जाएगा। गमयति यज्ञदत्तम देवदत्ता। अब यदि देवदत्त स्वयं विष्णुदत्त से प्रेरित होकर के यज्ञदत्त को जानने के लिए प्रेरित करे तो वहाँ पर देवदत्त में कर्म नहीं होगा। यदि देवदत्त स्वयं विष्णुदत्त से प्रेरित होकर के और यज्ञदत्त को जानने के लिए प्रेरित करे तो वहाँ पर देवदत्त में कर्म कारक नहीं होगा, क्योंकि ये अडिजंत अर्थात साधारण क्रिया का कर्ता नहीं है, क्योंकि ये अडिजंत अर्थात साधारण दशा या साधारण क्रिया का कर्ता नहीं है, अपितु अडिजंत या प्रेरणार्थक क्रिया का कर्ता है। इसीलिए यहाँ पर देवदत्त में कर्म नहीं होगा। उस दशा में वाक्य रचना इस प्रकार होगी, गमयति यज्ञदत्तम देवदत्तेन विष्णुदत्ता। तो वहाँ पर होगा गमयति यज्ञदत्तम देवदत्तेन विष्णुदत्तम होगा यदि अडिजंत क्रिया का कर्ता ने, यदि अपितु अडिजंत का प्रेरणार्थक क्रिया
का करता है उस दशा में वाक्य रचना इस प्रकार होगी। गमयत यज्ञदत्तम देवदत्तेन विष्णुदत्ता। आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।